नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोशिश स्ट्रीम्स में। हमारी आज की एमसीक्यू सीरीज़ रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिश स्ट्रीम्स में एमसीक्यू सीरीज़ और करंट अफेयर सीरीज़ जारी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनका लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे चलें, आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंस व्हेन the Governor General came to be called the Viceroy of India? Option A, the Act of 1858. Option B, the Act of 1853. Option C, the Act of 1861. Option D, the Act of 1892. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द एक्ट ऑफ 1858। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट of India Act 1935, option B, the Indian Independence Act 1947, option C, the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949, option D, the Preventive Detention Act 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है, Two independent states of India and Pakistan were created by option A, the Simla Conference, option B, the Cripps Proposal, option C, the Cabinet Mission Plan, option D, the Indian Independent Act। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस at theoretically enter of higher post in British Indian administration? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813। हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। हमारा थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डेस्क 1854। और हमारा लास्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, सेकेंड स्केड्यूल, ऑप्शन बी, फिफ्थ स्केड्यूल, ऑप्शन सी, एट स्केड्यूल, ऑप्शन डी, 10th स्केड्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10th स्केड्यूल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑप्शन ए, यूएसए, ऑप्शन बी, कनाडा, ऑप्शन सी, आयरलैंड, ऑप्शन डी, यूके। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम विच ऑफ दीज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यूएसए, ऑप्शन बी, रिस्ट्रल यूएसएसआर, ऑप्शन सी, कनाडा, ऑप्शन डी, यूके। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949? ऑप्शन ए, पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऑप्शन डी, कैबिनेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपल ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, विच इज द अबव इज आर राइट्स human rights under universal declaration of human rights? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ओनली 1, ऑप्शन बी, 1 and 2, ऑप्शन सी, ओनली 3, ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ऑप्शन ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ऑप्शन बी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन सी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी, टू एबिट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपीट इट्स आइडियल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ऑप्शन बी राइट टू वर्क, ऑप्शन सी इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन डी राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइट टू इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी सर्टियोरेराई, ऑप्शन सी क्यो वेरेंटो, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्यो वेरेंटो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है टू हैव स्पीडी जस्टिस फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप्स। हमारे ऑप्शन से ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पार्लियामेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए बाय डेसेंट, ऑप्शन बी बाय नेचुरलाइजेशन, ऑप्शन सी बाय रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। ऑप्शन ए ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन डी रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। दे आर ऑप्शन ए आर्टिकल 16 to 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 to 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 13 to 17। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 14 to 18। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 76, ऑप्शन डी आर्टिकल 356। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 61। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी द इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। ऑप्शन ये है द फाइनेंस कमीशन, 2 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 3 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 4 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, 5 द पार्लियामेंट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1, 2 and 5, ऑप्शन बी 1, 3 and 4, ऑप्शन सी 2 and 5, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2 and 5 यानी कि द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द पार्लियामेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए member of the treasury bench in the Lok Sabha, option B member of the parliament who is not a minister, option C minister in the Lok Sabha, option D minister in any house of the parliament। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा इज। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन ए कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन बी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम। ऑप्शन सी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑप्शन डी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारा आज का आखिरी सवाल है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। ऑप्शन ए रिजोल्यूशंस, ऑप्शन बी बिल्स, ऑप्शन सी मोशंस, ऑप्शन डी नोटिसेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिल्स। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ सवाल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े। ये विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं नेशनल डिफेंस सर्विसेज और यूपीएससी यूपीपीएससी में। ऐसे ही करंट अफेयर और एमसीक्यू सीरीज़ जारी रहेगी हमारे चैनल पर। इन सभी का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पुरानी वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, नॉलेज जुटाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।